ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। रेलवे ने अग्निवीरों के लिए आरक्षण, आयु सीमा में छूट, शारीरिक परीक्षण में रियायत देने की घोषणा की। ईडी ने शराब घोटाले मामले में आबकारी विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी को किया गिरफ्तार। साथ ही 2 होटल कारोबारियों के ठिकानों पर भी छापे मारे। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। और राज्य की विभिन्न अदालतों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। सेना में 4 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को रेलवे में भर्ती के लिए कई प्रकार की छूट दी जाएगी। अग्निवीरों को लेवल 1 की नौकरियों में 10% और लेवल 2 तथा उससे ऊपर की नौकरियों में 5% का आरक्षण दिया जाएगा। यह सुविधा विभिन्न अराजपत्रित पदों की सीधी भर्ती के कोटे के तहत दी जाएगी। जहां कहीं लागू हो, अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षण में भी छूट मिलेगी। अग्निवीरों के प्रथम बैच को आयु सीमा में 5 वर्ष और उसके बाद के बैच को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। यह छूट विभिन्न समुदायों के लिए निर्धारित वर्तमान आयु सीमा के अतिरिक्त होगी। प्रदेश में 2000 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने आज राजधानी रायपुर के होटल कारोबारी गुरूचरण सिंह होरा और मनदीप सिंह चावला के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। वहीं दुर्ग में चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए सुरेश कोठारी के ठिकानों पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने छापा मारा। इस बीच ईडी ने भिलाई के शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन के बैंक खातों में जमा 27 करोड़ 50 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट को सीज कर दिया है। इसके साथ ही जांच के दौरान मिले 52 लाख रुपए की नकदी को भी सीज कर दिया गया है। गौरतलब है कि ढिल्लन को ईडी ने गिरफ्तार कर गुरुवार को विशेष अदालत में पेश किया था, जहां से उन्हें 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। अभी मिली जानकारी के अनुसार शराब घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी एपी त्रिपाठी को भी गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के अनुसार उन्हें मुंबई विमानतल से गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पीएससी ने राज्य सेवा परीक्षा 2021 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसमें रायपुर की प्रज्ञा नायक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं अनन्या अग्रवाल दूसरे और शशांक गोयल तीसरे स्थान पर रहे। वहीं पीएससी ने राज्य सेवा परीक्षा 2022 के तहत विज्ञापित कुल 210 पदों पर भर्ती के लिए 12 फरवरी 2023 को ली गई प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर कुल 3095 अभ्यर्थी चिन्हांकित किए गए हैं। इसके साथ ही राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी गई है। मुख्य परीक्षा 15, 16, 17 और 18 जून को आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रारंभिक परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी 18 से 25 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और results.nic.in पर देख सकते हैं। सीबीएसई ने कहा है कि कुल 87.33% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण परीक्षार्थियों में 90.68% लड़कियां और 84.67% लड़के शामिल हैं। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023-24 में राज्य के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। जारी कार्यक्रम के अनुसार प्री बीएड, प्री डीएलएड, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग में प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 से 28 मई तक भरे जा सकेंगे। प्री बीएड, प्री डीएलएड के लिए परीक्षा 17 जून को तथा बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए परीक्षा 24 जून को आयोजित की जाएगी। व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, पशु चिकित्सा संचालनालय और श्रम आयुक्त कार्यालय के तहत की जाने वाली विभिन्न भर्तियों के लिए भी परीक्षा कार्यक्रम तय कर दिया है। इनके बारे में जानकारी मंडल की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। इन परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकेंगे। प्रदेश में वन विभाग द्वारा 1920 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इनमें वन रक्षकों के 1525 रिक्त पदों की भर्ती के लिए स्वीकृति जारी कर दी है। साथ ही सहायक ग्रेड 3 के 187, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 30, शीघ्र लेखक के 34, वाहन चालकों के 144 पद सहित कुल 395 पद शामिल किए गए हैं।
इसी तरह सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के 150 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। पशु चिकित्सा सेवाएं संचालनालय द्वारा भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। भर्ती के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस बीच प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में 106 नए चिकित्सा अधिकारियों और 28 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा आज इन नवीन चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। इन डॉक्टरों को संबंधित संभाग के विभिन्न ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिला चिकित्सालयों में पदस्थ किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार साइबर ठगी और अपराध से बचाव के उपायों पर केंद्रित रहेगा। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और छत्तीसगढ़ पुलिस साइबर सेल के प्रभारी कवि गुप्ता से ली गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से कल 13 मई को सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। रायपुर सांसद सुनील सोनी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने कथित चावल और शराब घोटाला करके मानवता को शर्मसार किया है। यह बात श्री सोनी ने आज रायपुर स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि केंद्रीय खाद्य विभाग की एक टीम छत्तीसगढ़ के चावल घोटाले की जांच करने आई है। उन्होंने कहा कि यह अब तक का सबसे बड़ा PDS घोटाला है। श्री सोनी ने कहा कि 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला तो अब साक्ष्यों के साथ सामने आ गया है। ईडी ने कोयला घोटाले में भी करोड़ों रुपये की राशि अब तक जब्त की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत बिलासपुर जिले के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। यहां उन्होंने 177 करोड़ रुपए से अधिक के 46 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। वहीं मुख्यमंत्री ने ग्राम अकलतरी में शासकीय नवीन महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री और चेक वितरित किए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुकमा जिला अस्पताल को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र के साथ ही बेहतर प्रसूति सेवाओं के लिए भी प्रमाण पत्र प्रदान किया है। इसके साथ ही बीजापुर जिले के जांगला में स्थित देश के पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के 7 शासकीय अस्पतालों को यह प्रमाण पत्र दिया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर प्रदेश में कल 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें पक्षकारों की सहमति से बैंक, बीमा, फाइनेंस, BSNL, विद्युत विभाग सहित नगर पालिका और अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। इनमें पक्षकारों की भौतिक और वर्चुअल उपस्थिति में मामलों का निराकरण किया जाएगा। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है, जिसका शव बरामद कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सिमले और गोगुंडा इलाके में माओवादियों के एकत्र होने की सूचना मिलने पर CRPF, DRG और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम को रवाना किया गया था। वापसी के दौरान सिरसेटी गांव के कोडेलपारा के जंगल में माओवादियों ने अचानक सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला कर दिया। सुरक्षा बलों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी वहां से भाग निकले। बाद में घटनास्थल की तलाशी के दौरान एक माओवादी के शव को अलावा गोला बारूद, हथियार और माओवादी सामग्री बरामद की गई है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 से 4 माओवादियों के घायल होने का भी दावा किया है। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। प्रत्येक वर्ष 12 मई को आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। यह रोगियों के कल्याण, सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ के लिए हमारे सभी चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टरों के साथ साथ नर्सों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम हमारी नर्सें, हमारा भविष्य है।
भारतीय डाक विभाग द्वारा रायपुर स्थित WRS कॉलोनी रायपुर स्थित केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में 16 मई को रोजगार मेला 5 का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इस दौरान केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राज्य के महिला और बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोत्तरी का आदेश जारी कर दिया है। बढ़ा हुआ मानदेय बीते 1 अप्रैल से दिया जाएगा। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 रूपये, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 7,500 रूपये और सहायिकाओं को 5,000 रूपये मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में इस महीने की 28 तारीख को सुबह 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के विषयों के बारे में लोगों से अपने विचार साझा करने का अनुरोध किया है। नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा दुर्गा महाविद्यालय रायपुर में कल 13 मई को जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद सुनील सोनी होंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव प्रसन्ना आर को मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए केशव देशी राजू मेमोरियल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस इन मेंटल हेल्थ 2023 प्रदान किया गया है। रायपुर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का 13वां दीक्षांत समारोह कल 13 मई को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के महानिदेशक डॉक्टर शैलेन्द्र वी गाड़े समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। प्रदेश से इस वर्ष हज यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों की 1 से 99 तक की प्रतीक्षा सूची की पुष्टि हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद असलम खान ने बताया कि हज आवेदन फॉर्म, सहप्रपत्र और पासपोर्ट सहित 17 मई तक रायपुर स्थित हज राज्य कमेटी कार्यालय में जमा करना होगा। और कोंडागांव पुलिस ने गांजा तस्करी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 218 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 21,80,000 रूपये बताई जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेलवे ने अग्निवीरों के लिए आरक्षण, आयु सीमा में छूट, शारीरिक परीक्षण में रियायत देने की घोषणा की। ईडी ने शराब घोटाले मामले में आबकारी विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 2 होटल कारोबारियों के ठिकाने पर भी छापे मारे गए। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। और राज्य की विभिन्न अदालतों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।